सो क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो कोई P पॉइंट है, पहले डायग्राम देख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, 10 मीटर है बिल्डिंग की हाइट, ठीक है। P पॉइंट है कोई, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका, यहाँ पे P पॉइंट 30 डिग्री, ये बिल्डिंग है, ठीक। अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ, एक फ्लैग होइस्ट किया जाता है, दैट मीन्स झंडा, है ना, ये रहा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ इज फ्रॉम P इज 45। तो फ्लैग स्टाफ से इसके टॉप से P की एंगल ऑफ एलिवेशन, P का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है हमें 45, दैट मीन्स ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री है, ठीक। तो फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, इसकी लेंथ हमें निकालनी है एक, तो इसको h मान लेते हैं, ठीक। और एक हमें निकालनी है डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही लिख लेते हैं ट्रिक, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। ये होता है साइन कॉस 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस चाहिए, पहले इनका नाम लिख लेते हैं P Q R S, ठीक। तो टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड R, है ना, एक SR फाइंड करना है और एक PQ हमें फाइंड करना है, ये दो चीज़ें हमें चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PQR में हमारा ये हमें दे रखा है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, हमें बेस निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किस में आता है tan थीटा, तो tan 30 डिग्री यूज़ करेंगे। परपेंडिकुलर है QR एंड बेस है PQ। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/√3, ठीक। QR हमें पता है 10 एंड PQ हमें निकालना है, तो PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा 10√3, इतने मीटर। और इन्होंने हमें ब्रैकेट में 1.732 की वैल्यू भी लिखनी है हमें, मतलब ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 1.732, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, तो क्या होगा 1732, पॉइंट एक कदम आगे खिसक जाएगा, इतने मीटर। तो ये आ गई हमारी किसकी, P पॉइंट की डिस्टेंस उस बिल्डिंग से। अब हमें फाइंड करना है क्या, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, मतलब SR। तो इस ट्रायंगल में लेंगे अब बड़े वाले में, इन ट्रायंगल PQS, ठीक। तो PQS में क्या हो जाएगा हमारा, तो PQS में क्या क्या लेंगे हम, हमें चाहिए ये परपेंडिकुलर एंड बेस हमें पता लगी गया, तो यहाँ पे भी हम 10 का यूज़ कर सकते हैं। 10 इस बार 45 डिग्री लेंगे, 10 45 हमारा पूरा आएगा QS/PQ, ठीक। तो 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 इक्वल टू QS हमारा कितना है 10 + h, है ना। हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ हमने h अज्यूम करा है, PQ हमारा अभी निकला ही है कितना 10√3 रखते हैं पहले हम यहाँ पे, है ना, उसके बाद देखते हैं वैल्यू। तो 10√3 ये इधर जाएगा, 10 + h, तो h की वैल्यू क्या निकल के आएगी 10√3 - 10। इसमें से अगर हमारा 10 कॉमन आएगा तो √3 - 1, ठीक। तो 10 ब्रैकेट के अंदर √3 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 1.732 - 1, तो 10 इसमें से 1 माइनस होगा तो क्या होगा 0.732, तो ये आ जाएगा हमारा 7.32 मीटर। तो हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ कितना हो जाएगा 7.32 मीटर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो बोर्ड में आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर कॉस